हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लोरोफिल की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो अपन ने कल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था। अब उसको ग्राफिकली अपन देखेंगे। तो ग्राफिकली आपको जैसे दिख रहा है, जो डार्क ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल बी का है, येलो कलर कैरोटीनॉइड का है और जो लाइट ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल ए का है। ठीक है, तो इसकी देखो हाईएस्ट पीक जो है वो अलग अलग है, क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल बी की और कैरोटीनॉइड्स की। तो कैरोटीनॉइड्स जो है वो बिल्कुल बीच में हाई पीक पे हैं और जो हमारा क्लोरोफिल बी है वो शुरुआत से थोड़ा सा हटके हायर पीक पे और एंड में जाते जाते वो लो हो जाता है। अब ये आ गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज एक फर्स्ट पे हो रही है, दूसरी सेकंड, हाईएस्ट पीक एक फर्स्ट पे है और एक सेकंड पे जो लास्ट में है वहां पे। अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को मर्ज कर दें तो देखो क्या आ रहा है, हमारे पास 400 पे एक पीक हाई जा रही है और एक 700 पे। इट मींस क्या है, जब जब फोटो लाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुई है तो एक्शन स्पेक्ट्रा भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फोटो सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। फोटो सिस्टम हमें पता है कि दो तरह से प्रेजेंट है, आपने सुना होगा PS1 और PS2 के नाम से, है ना। PS1 और PS2 के नाम से हमने सुना हुआ है और मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया भी था जब क्लोरोफिल पढ़ा रही थी कि जो क्लोरोफिल है उसके क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, फोटो सेंटर बन जाता है। ठीक है, मतलब कि वहां पे वर्क जो है एक्शन स्पेक्ट्रा वहां पे स्टार्ट होता है। अभी अपन डिटेल में करेंगे, आपको ज्यादा समझ आएगी। तो पहले जर्नल बातें पढ़ लेते हैं। एमर्सन एंड अर्नोल्ड, ये दो साइंटिस्ट थे, एमर्सन एंड अर्नोल्ड। इन्होंने एक्चुअली क्लोरेला क्लोरेला जो है वो एक एल्गा है जिसके ऊपर जो फोटोसिंथेसिस की रिसर्च है मेनली इसके ऊपर की गई है, क्लोरेला के ऊपर। एंड गिव्स अ कंसेप्ट ऑफ टू फोटो सिस्टम। तब जब इनके ऊपर रिसर्च हो रही थी तब पता लगा कि दो फोटो सिस्टम, दो पिगमेंट सिस्टम की हमारे पास क्या है, कंसेप्ट है फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम होता क्या है, तो बच्चे हमने पढ़ा है कि एसेसरी पिगमेंट्स भी होती है, मेन पिगमेंट भी होती है, मतलब प्राइमरी पिगमेंट्स भी होती है। जब इन सारे पिगमेंट्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। तो अरेंजमेंट ऑफ अ क्लोरोफिल एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन अ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के अंदर अगर आपके पास अरेंजमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की तो उसको हम क्या कह देंगे, फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक कहता है LHCS। LHCS का मतलब क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है लाइट हार्वेस्टिंग एक कॉम्प्लेक्स जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन बेस्ड, मतलब जो प्रोटीन है उससे ये फॉर्म हुआ है। इसका काम क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, ये रिएक्शन सेंटर से लाइट को लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और इसकी वजह से देयर आर डिस्टिंक्ट LHCs, दो डिस्टिंक्ट LHC है, एक है PS1 और एक है PS2। अब आप सोच रहे हो कि एक को फोटो सिस्टम 1 बोला है, एक को फोटो सिस्टम 2 बोला है, इनके काम के हिसाब से बोला होगा। नहीं बच्चे, इनका नेम जो है 1 और 2 वो बेस है डिस्कवरी पे, कि पहले ये डिस्कवर हुआ था और फिर ये PS सेकंड डिस्कवर हुआ था, इसलिए PS1 और PS2 बोला गया है। तो इन एवरी फोटो सिस्टम देयर इज अ रिएक्शन सेंटर। हर फोटो सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन सेंटर होगा, मतलब एक क्लोरोफिल ए होगा जो सराउंडेड होगा किससे, एसेसरी पिगमेंट से। ठीक है, जो सराउंडेड किससे होगा, एसेसरी पिगमेंट से।
तो ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये मैंने P700 लिख दिया। P700 हो सकता है या कुछ 700, मतलब ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एक्चुअल में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है। अब इसके साइड्स में क्या है, ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, चाहे आप कैरोटीनॉइड्स ले लो, चाहे आप प्रोटीनॉइड्स ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अब क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं, इन्होंने तो करना है 400 और 700 के बीच में जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं, ये दे देते हैं P700 मतलब क्लोरोफिल ए को। अब उसके पास एक जो उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करनी है, एक तो वो होगी, एक बाकी सारी वेवलेंथ आ गई, मतलब बहुत सारा लाइट एनर्जी आ गई। तो वो सारी की सारी एनर्जी किसके लिए, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे साइक्लिक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, तब आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके होता क्या है, ठीक है। अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये इसके आसपास क्यों होती हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको एसेसरी पिगमेंट्स को एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होती है, ये इसलिए प्रेजेंट होती है, सेकंड पॉइंट है, ये प्रोटेक्ट करती है क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो PS1 है वो है 700 का, और जो PS2 है वो है 680 का। अब PS1 700 का मतलब तो समझा दिया मैंने कि उसकी एब्जॉर्प्शन पीक क्या होगी, 700 नैनोमीटर। अब जो P680 है उसका मतलब क्या है कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो क्या है, 680 नैनोमीटर। होप आपको इतना समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।